तो ये गाइस कैसे हो आप लोग? आई हो बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में आप लोग देखा था, मूनान काओ जियांतियान को मारने के बाद वीक हो गया था, तो उसे मिस लू और मी चेन आकर पकड़ लेती है। और जब मिस लू और मी चे मूनान को ले जा रही होती है तो तभी वहाँ पर काओ फैमिली के मेंबर आ जाता है। काओ फैमिली के एक बंदा एल्डर को कहता है कि एल्डर हम लोग इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, हम लोगों का काओ जियांतियान का बदला लेना चाहिए। इस एपिसोड के शुरुआत में वो लड़का फिर से कहते हैं कि एल्डर हम लोग इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, चलो हम लोग सभी लोग मिलकर इसे मारते हैं। एल्डर ये बंदा बहुत समय से लड़ रहा है, वो अभी थक चुका है, अगर हम सभी लोग मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उसको एक बहुत ही भयानक मौत दे सकते हैं हम लोग, और हमारा जियांतियों को भी बदला लिया जाएगा, हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सुनते इधर मिस लू सोचने लगती है कि अभी हम लोग क्या करें। यहाँ पर एल्डर अचानक से कहता है कि अभी बहुत हो गया, चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तभी ये सुनकर वो लड़का कहता है कि एल्डर आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? तभी एल्डर गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि देखो मेरे बात को दूसरी बात मत दोहराओ, हम लोग यहाँ से सिर्फ जा रहे हैं। बात सुनते ही मूनन इधर सोचने लगता है कि वो लोग अभी सिर्फ होल्ड कर रहा है, वो लोग पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर कूदेगा। काओ फैमिली इतना अच्छा नहीं है, हमारा नेक्स्ट मुलाकात इतना अच्छा नहीं होने वाला है। और फिर मूनन मिस लू को कहता है कि मुझे वापस ले जाने में मदद करो। तभी मूनन को अचानक से चक्कर आने लगता है, तो ये देखकर मिस लू बहुत ही घबराई जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें काओ फैमिली का दिखाया जाता है। तो वहाँ पर एल्डर को एक मास्टर कहता है कि देखो तलवार को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा एक कीवाई का ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि इस मूनन ने इस हजारों तलवार की टेक्निक निश्चित रूप से किसी सुपीरियर से सीखा है, वो निश्चित रूप से ऐसी टेक्निक की किताब लेकर चलता है। तुम उस सीक्रेट बुक को ले सकते हो, लेकिन मुझे उसका लाइफ चाहिए, जिंदगी चाहिए। तो तभी एल्डर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो लड़का बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो गया था और लास्ट में वो बेहोश भी हो गया है। परिवार का लोग आपकी बातों का इंतजार कर रहा है। वो मास्टर तलवार को फेंक के मार कर कहते हैं कि तो ठीक है आज ही रात ये करते हैं हम लोग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लू फैमिली का हेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फैमिली का हेड कहने लगता है कि अभी मैं क्या करूँ, मूनन बेहोश हो गया है और अगर इसी वक्त काओ फैमिली बदला लेने के लिए आए तो क्या होगा। अभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और अगर कहते हैं कि एक बुरी खबर है, मास्टर मूनन गायब हो गए हैं और हमारी तरफ काओ और कुलनुल फैमिली बढ़ रहे हैं। और ये सुनकर वो लू फैमिली का आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें मूनन मिस लू और मी चेन को दिखाई जाती है। इस पर मूनन मिस लू और मी चेन को कहता है कि दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर हम लोग इस डील से एक बार लिपट जाते हैं तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि पूरे जिंदगी भर तुम लोगों का रक्षा करूंगा। तो तभी मिस लू कहती है कि मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ, कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन आप अभी भी मेरी मास्टर है और ये सही है कि मैंने आपको बचाया है। तो उसी पहाड़ में वो काओ फैमिली का एल्डर भी होता है, तो वो एल्डर कहने लगते हैं कि हे मूनन, मैं बहुत दूर तक सूंघ सकता हूँ, रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ और जानवर के पैर के निशान भी देख सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो? जब तक मैं तुम्हें ना पकड़ लूँ तब तक तुम जिंदा रहोगे। टाओ मास्टर मुझे पता है कि तुम इस चट्टान पर छिपी हुए हो, यहाँ से बचने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? आज रात आप उस बर्फीली पहाड़ पर सोने वाले हैं। जिन इन लोगों को छुपकर देखकर कहने लगती है कि वो लोग बहुत सारा है, राधर मूनन अभी हम लोग क्या करें? तभी मूनन कहती है कि इट्स ओके, वो लोग सिर्फ हमें झांसा दे रहे हैं, वो लोगों को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। तो मूनन की बातें सुनकर मिस लू कहती है कि जैसे कि वो लोग हम लोगों को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर ऐसे भाग जाते हैं। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ये बेकार है, अगर हम लोग ऐसे मूव भी करें तो हमारा लोकेशन रिवील हो जाएगा। सॉरी, लेकिन तुम लोगों को बचने की रास्ता ढूंढना चाहिए और मैं जल्दी करूंगा और खुद को रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो तभी मीचन कहती है कि मीज अभी हम लोग क्या करें, अगर वो लोग ऐसे हम लोगों को ढूंढते रहे तो वो जल्दी हम लोगों को ढूंढ लेंगे। तभी मिस लू भी कहती कि हम ये भी नहीं जानते कि भाई मूनन को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। फिर मिस लू मन ही मन सोच रखते कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये मूनन का बात है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी मीचन को कहती है कि देखो हम दोनों को यहाँ से भागनी पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों का ध्यान फिर हमारे ऊपर आएगी और मूनन को कुछ टाइम मिल जाएगा रिकवर होने के लिए। जितना जोर से हो सके उतना जोर से भागो और उन लोगों की अटेंशन लेने के लिए चिल्लाओ। ये सुनकर मीचन कहती है कि ओके मिस, और फिर वो लोग मूनन को कहते हैं कि मूनन जल्दी से जल्दी रिकवर हो, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि हे मिस मेरे लिए वेट करो, और ये बात ये काओ फैमिली के एल्डर सुन लेता है। तो तभी वो लोग ये सुनकर कहने लगते हैं वो लोग यहाँ पर है, जल्दी से उन लोगों को पकड़ लो। और तभी काओ फैमिली के एल्डर उन लोगों के पास उड़कर चले आता है और कहने लगते हैं कि फाइनली मैं तुम लोगों को ढूंढ लिया। तभी एल्डर मिस लू को कहते हैं कि क्या ये लू फैमिली के मिस है? तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? क्या वो अकेला भाग गया? वो दोनों दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा थक जाती है। तो ये देखकर एल्डर कहने लगता है कि भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का। और फिर वो एल्डर चिल्लाकर कहने लगते हैं कि मूनन तुम यहाँ पर दो वीक लड़की को छोड़कर भाग गए हो अकेले, अगर तुम बाहर नहीं आते हो तो मैं इन लोगों का एक एक करके उंगलियों तोड़ दूंगा। तो तभी दूर से मूनन कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, वो लोग इसका कोई पार्ट नहीं है, उन लोगों को छोड़ दो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। तो उसे देखते हुए एल्डर कहते हैं कि ओ इतने देर बाद तुम्हें दिखाई दिया, चलो देखते हैं तुम खुद को बचा पाते हो या नहीं। तभी इन सभी लोगों को वो एल्डर कहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ो और उसकी मार्शल आर्ट स्किल को ले लो। और तभी मूनन अपने हाथों की तरफ देखकर कहने
कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से पाल रहा हूँ, अभी कुछ दिखाने का समय आ गया है। और तभी मोनन स्नो माउंटेन ड्रैगन सोल को इस्तेमाल करता है और सारी की सारी बर्फ धंसने लगता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते और कहने लगते हैं कि सब लोग भागो, बर्फ धंसने लगा है। ये देखता हुआ एल्डर कहते हैं कि भागो मत, सब लोग कवर ले लो। और एल्डर वहाँ पर एक कवर बना लेता है, उसके पीछे सभी लोग खड़ा हो जाता है। नीचे से ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि माउंटेन पर बर्फ धंसने लगा है। तो तभी इधर मिस लू कहने लगती है कि लगता है बर्फ गिरना बंद हो गया है। तो मीचन भी कहती है कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। और इधर काऊ फैमिली के सारे गुंडे बर्फ के अंदर धंस गया होता है। तो ये देखकर काऊ फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि मेरे सभी लोग बर्फ के अंदर धंस गए हैं, प्लीज कोई इन लोगों को मदद करो। और इधर एल्डर मोनन को कहने लगता है कि ये बहुत ही अपमानजनक है, तुमको इसके लिए 10 गुना चुकाना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि उसे मार डालो, हमारे परिजनों का बदला ले लो। और तभी वो लोग सभी लोग मोनन को मारने के लिए आता है। और ये देखकर मिस लू बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि मोनन वहां से भाग जाओ। और तभी मोनन इधर ड्रैगन को जगाता है और कहते हैं कि ड्रैगन उठ जाओ। और ये देखकर वो सभी लोग डर जाता है और कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हमें एक बड़ा सा सफेद ड्रैगन को दिखाया जाता है। तभी वो मास्टर उनके डिसेबल लोगों को कहने लगती है कि हे क्या तुम सभी लोग ठीक हो। ठीक है, उस मास्टर के पीछे ही वो बड़ा सा ड्रैगन होता है। तो ये देखकर उसका डिसेबल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हे तुम लोग चुप क्यों हो, कुछ तो कहो। तो उसका डिसेबल डर डर कर कहने लगती है कि तुम तुम्हारे पीछे देखो। और वो मास्टर कहने लगते हैं कि तुम लोग बहुत ही डरपोक हो, क्या मोनन कोई डरना वाला है। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे वो बड़ा सा ड्रैगन होता है। और तभी वो घूम कर देखता है कि वो बड़ा सा ड्रैगन और वो से भागने लगता है। कुछ डिसेबल कहने लगते हैं कि क्या ये चीज वही है जिसको उसने बुलाया है। और एक बंदा देखकर कहने लगते हैं कि इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग एग्जैक्टली किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इधर मोनन उन ड्रैगन को कहते हैं कि उन लोगों को खा जाओ। और फिर ये ड्रैगन इन सभी लोगों को भगाने लगता है। वो लोग ये देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं और एक एक करके वो ड्रैगन सभी लोगों को खाने लगता है। और काऊ फैमिली का एल्डर ये देखकर कहने लगती है कि हे जल्दी करो और इसको रोको। और वो सभी लोग चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे मदद करो, हम लोगों को प्लीज मत मारो। तभी वो एल्डर गिर जाता है और कहने लगते हैं कि गॉड हम सभी लोग मरने वाले हैं अभी। और फिर वो एल्डर हाथ में एक रिमोट को निकलकर कहने लगता है कि मैं उन लोगों के साथ साथ भी खुद भी मर जाऊंगा, मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो एल्डर रिमोट को टैप कर देता है और वो हमको एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। वो कहने लगता है कि हरामियों मैं तुम लोगों को मेरे साथ साथ ले जाऊंगा। और ये देखकर मोनन सोचने लगता है कि डायनामाइट काऊ फैमिली ने पहले से ही इस पहाड़ को उड़ाने का योजना बना लिया था। अरे नहीं, इस विस्फोट की वजह से और एक हिमस्खलन लेकर आया है। इधर ये एल्डर कहने लगता है कि भाड़ में जाओ मोनन, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर कभी भी नहीं खेलूंगा। इधर ये सुनकर मोनन कहते हैं कि काऊ फैमिली कमीना, मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, अपनी मौत को शिकार करो। हाथ में एक भले को लेकर उस एल्डर की तरफ फेंक कर मारता है। इधर ये देखकर एल्डर कहती है कि कमीना तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मोनन गुस्सा होकर उस भले को उसके अंदर घोप देता है। उस एल्डर की पूरी शरीर में छेद ही छेद हो जाता है। बस सीन शिफ्ट होता है और मोनन सोचने लगता है कि डैम, उसको मारने के बाद मेरी पूरा स्टैंड ही गायब हो गया है। और इधर मीचेन और मिस लू ये बाढ़ को देखकर भागने लगता है, हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। तभी ऊपर से मोनन इन लोगों को देखकर कहते हैं कि अरे नहीं ये दोनों अभी भी है। और तभी वहाँ पर भागते भागते मिस लू गिर जाती है। बहुत सारी बर्फ के टुकड़े उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो मीचेन और मिस लू चिल्लाने लगते हैं कि हम दोनों को बचाओ। ये देखकर मोनन दूर से उन लोगों को चिल्ला कर कहने लगता है कि अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर इमीडिएटली जाता हूँ। तभी मोनन को इधर याद आने लगता है कि उसने उन लोगों को वादा किया था कि वो जब तक जिंदा रहेगा उन लोगों का रक्षा करते रहेगा। ठीक से काम करने के समय जुआनिन की याद आने लगता है और कहने लगता है कि जुआनिन आई एम सॉरी। फिर मोनन उसके ड्रैगन को पुकारता है और तभी मोनन का ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और मोनन उस ड्रैगन के ऊपर उठ जाता है। और ये देखकर मीचेन कहने लगती है कि हम लोग बच गए। मोनन वहाँ पर चले आता है और आकर कहने लगता है कि मैं ये फाइनली कर दिखाया। और तभी मिस लू जहाँ पर खड़ा होती है वो पर अचानक से क्रैक आ जाती है और वो जगह धंस जाता है और मिस लू नीचे की तरफ गिरने लगती है तेजी से। और मीचेन उनको देखकर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर मोनन कूद जाता है उसको बचाने के लिए। और फिर मोनन उस मिस लू को जाकर पकड़ लेता है और पकड़ते ही मोनन मिस लू को ऊपर की तरफ फेंक देता है और मिस लू को सीधा मीचेन ने पकड़ लेती है। इधर मोनन उस तेजी से उस खाई की तरफ गिरने लगता है और इधर मिस लू मोनन को देखकर जोर जोर से मोनन मोनन करके चिल्लाने लगती है। और इधर मोनन गिरते गिरते सोचने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा एंड ऐसा हो जाएगा। तो क्या गाइस हमारा हीरो यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्या हमारा हीरो का नामो निशान मिट जाएगा? खैर आगे देखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मू जुआनिन को दिखाई जाते हैं, जहाँ पर मू जुआनिन मोनन मोनन पुकारते हुए रोने लगती है और मू जुआनिन नींद में कहने लगती है कि मोनन मोनन मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी जुआनिन अचानक से चिल्लाकर आंखें खोल लेती है और फिर जुआनिन सोचने लगती है कि तो ये क्या सपना था। और फिर सोचने लगती है कि लेकिन एग्जैक्टली मोनन है कहाँ। तो तभी वहाँ पर दरवाजे पर वो डार्क लिस्ट का लड़की खटखटाने लगती है और कहने लगती है कि ड्रैगन महारानी एक बुरी खबर है, ड्रैगन महारानी आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी आइए, बॉस के साथ कुछ खराब हुआ है। तो ये सुनते जुआनिन कहती है कि क्या मोनन के साथ क्या हुआ है। तभी जुआनिन उसे कहती है कि कहाँ जा रही हो। तो वो लेडी कहती है कि एक बार जब हम लोग बीमार
मुनान पर पहुंच जाएंगे तब मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूंगी, अभी बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे हिमालय माउंटेन को फिर से दिखाया जाता है। तो वहीं पर स्पेशल फोर्स की मिस लुआन उसकी बॉस को कहती है कि बॉस यही वो जगह है जहाँ पर मोनन गिरी है। कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में मोनन इस घाटी पर गिर गई है, हम लोग उसको कैसे बचाएंगे। स्पेशल फोर्स के एक बंदा लुआन को कहता है कि आप उन लोगों के बात पर क्यों विश्वास कर रहे हैं, और वो लोगों ने ये भी बताया था कि मोनन ने एक अजगर को बुलाया है, तो वो अजगर कहाँ है। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कुत्तों का लड़ाई में एक हिमस्खलन आया था, तो इसी हिमस्खलन के वजह से सभी लोग मारा गया और उसको बचाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो तभी उन लोगों को बस गुस्सा होकर कहते हैं कि ए चुप हो जाओ सभी लोग, क्या आप लोग अभी तक मोनन की प्रोफाइल और आइडेंटिटी चेक किया है, क्या आप लोग अभी तक ये जांच किया है वो इतने कम समय में इतना ताकत कहाँ से मिल गया है उसे। तो ये सुनते वो सभी लोग शांत हो जाता है क्योंकि उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था इसका। तो फिर वो बॉस उस खाई को देखकर कहने लगता है कि अगर ये सच है कि ऐसा पर्सन इस खाई में गिर गया है तो उसका बचना नामुमकिन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें मू जुआनिन और उस लेडी को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी कहती है कि यही वो टाउन है जहाँ पर बॉस मोनन को लाश दिखा गया था। स्पेशल फोर्स ने एंट्री गेट को सील कर दिया है, हम लोग टेम्पोरली वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तभी मू जुआनिन ये नजारा देखकर सोचने लगती है कि ये नजारा वैसा ही क्यों है जैसा मैं सपने में देखी थी। फिर से वो लेडी कहते हैं चलिए आज यहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, मैं कल स्पेशल फोर्स की तरफ इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो तभी मू जुआनिन कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मोनन हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इसे और लंबा नहीं खींच सकते हैं। तो तभी वो लेडी कहती है कि हम लोग अभी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर स्पेशल फोर्स है। तो तभी जुआनिन कहती है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मोनन हम लोगों के लिए इंतजार कर रही है। तो ये सुनकर वो लेडी कहती है कि ओके फाइन, मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होते है, वो लोग एक हॉस्पिटल पर आते हैं। तो वो लेडी कहती है कि वार्ड पे जो पर्सन है उसने लास्ट मोनन बॉस को देखी थी। तो ये सुनकर मू जुआनिन कहती है कि तो चलो हम लोग जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसके बाद वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। मू जुआनिन को अचानक से वो लेडी रोक देती है और लोग कहने लगती है मिस प्लीज खुद को मेंटली ठीक कीजिए पहले। तो मू जुआनिन कहती है कि ओके। अंदर जाते वो लोग मिस लू को देखते हैं और मिस लू वहाँ पर रो रही होती है। तो तभी वो लेडी मिस लू को देखकर कहने लगती है यही वो व्यक्ति है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये लू फैमिली की डॉटर है। और मिस लू जुआनिन को देखकर सोचने लगती है कि ये कितना सुंदर है। तो तभी जुआनिन मिस लू से कहती है कि हेलो मैं मोनन का हूँ और मोनन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तो जुआनिन को देखकर मिस लू सोचने लगती है क्या ये मोनन का फ्रेंड है। फिर से मू जुआनिन पूछती है कि हमने सुना है कि तुम लास्ट पर्सन हो जिसने मोनन को लास्ट बार देखा है, प्लीज हम लोगों को बताओ कि मोनन है कहाँ। और ये सुनते ही मिस लू वहाँ पर रोने लगती है, रोते रोते कहने लगती है कि मास्टर मोनन वो मर गई है। ये सुनते ही मू जुआनिन के पैरों तले जमीन हिलने लगता है और कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, तुम झूठ मत बोलो, मोनन कैसे मर सकते हैं, वो कहाँ है, मुझे तुम बताओ कि वो कहाँ है। तो तभी जुआनिन को वो लेडी पकड़ती है और कहती है कि मिस प्लीज शांत हो जाइए। और जुआनिन कहने लगती है कि वो मर नहीं सकते, तुम झूठ बोल रही हो। जुआनिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये कैसे संभव हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, वो मुझे इग्नोर कर रही है। फिर वो लेडी मिस लू से पूछती है कि मिस लू जैसे कि आप उसे मास्टर मोनन को मास्टर मोनन कह रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो दया आपके पास होंगी, तो प्लीज कृपया हम लोगों को पूरा स्टोरी डिटेल में बताइए क्या हुआ। फिर मिस लू वो कहानी बताने लगती है कि वो दिन जब हम लोग ग्रीन वाइन बैंक को जीता तो हम लोग काओ फैमिली से बचने के लिए स्नो माउंटेन पर भाग गए और उसने सारी काओ फैमिली के लोगों को मार डाला और अकेले मुझको बचाने के लिए उसने उस माउंटेन पर गिर गया और इस रस्ते से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। और ये सुनते ही मू जुआनिन को बहुत बड़ा शौक लग जाती है और वो खुद को बिलीव नहीं दे पा रही थी सचमुच ऐसा कुछ मोनन के साथ हुई है। इधर मिस लू सॉरी आई एम सॉरी बोलकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग बाहर चले आता है और फिर वो डार्क लिस्ट के लेडी सोचने लगती है कि जैसे कि मिस लू ने कहा है तो हमें कल वहाँ पर किसी को भेजकर इसके बारे में जांच करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर रुक के आदेश देना होगा और मिस आपको वापस जाना चाहिए। तो तभी जुआनिन कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी। और जुआनिन मन मन सोचने लगती है कि मेरा शक से ही निकला, मुझे ये चांस नहीं हारना चाहिए। और फिर कहती है कि मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगी। तो तभी वो डार्क लिस्ट की लेडी कहती है कि मैं इसे अलाउ नहीं कर सकती हूँ, ये एकदम ठीक नहीं है कि ये जानकारी एकदम सटीक है और ये भी ठीक नहीं है कि हमारा मुखिया यानी कि बॉस वहाँ पर सच में गिर गया या नहीं। और इसके अलावा हमारे कल्टीवेशन लेवल के अनुसार हम लोग वहाँ पर जाके क्या भी कर सकते हैं। तो तभी जुआनिन कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि उसके साथ सचमुच कुछ हुई है और वो किसी को लिए इंतजार कर रही है जो उसे बचाएगी, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर तुम वहाँ से जाने से डरती हो तो मैं अकेला जाऊंगी। तभी वो लेडी कहती है कि सॉरी हमें रूल्स को फॉलो करना होता है, हमें पहले हमारे डिप्टी चीफ से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए मिस आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप वहाँ पर अकेले जाने की जीत करते हैं तो हमें मजबूरन आपको घर बजनी होगी। सबसे पहले मैं आपके रहने के लिए एक जगह ढूंढूंगी और आप वहाँ पर जाकर शांति से सोच सकती है। बस सीन शिफ्ट होती है और जुआनिन इनको एक कमरे पर लेकर आते हैं और आकर कहते हैं कि आज आप रात यहाँ पर टेम्पोरली रहेंगे और मैं बाद पे डिप्टी चीफ से डिस्कस कर लूंगी। और फिर जुआनिन की सुरक्षा के लिए उसे एक तलवार देती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे अभी भी काओ फैमिली के लोग हैं, इसे आपको रखना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए दूर रहूंगा, अगर आपकी
किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। तो जुआनिन कहती है कि थैंक यू और फिर कहती है कि प्लीज आप पहले रेस्ट कीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और जुआनिन खिड़की पर कपड़ा बांधकर नीचे उतर जाती है, वहाँ से भागने लगती है और डार्क लिस्ट के वो लड़की ये देख लेती है और मुंह जुआनिन उस माउंटेन पर चले आती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से हवा बहने लगती है और जुआनिन मन ही मन कहने लगती है कि मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ, मूनान मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुआनिन उस जगह पर चले आती है, आकर कहने लगती है कि शायद यही वो जगह है। और जुआनिन के हाथ की ब्रेसलेट चमकने लगती है, तो ये देखकर जुआनिन कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट जल रही है, इसका मतलब है कि मूनान इस वैली पर है, वो जरूर मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। और फिर सोचने लगती है कि लेकिन मैं वहाँ पर नीचे कैसे जाऊंगी। वहाँ पर एक साइन बोर्ड लिखा होता है कि विदाउट स्पेशल फोर्स के परमिशन के बिना कोई भी इस ट्रैक को पार ना करे। और जुआनिन उस खाई को देखकर कहने लगती है कि ये तो बहुत ही डीप है और उसकी मोबाइल पर लिखा रहती है कि मूनान मैं तुमको बचाने के लिए आ रही हूँ। और उसकी मोबाइल को वहाँ पर रखते हुए नीचे जाने लगती है और कहने लगती है कि मूनान मैं आ रही हूँ। जुआनिन के पीछे पीछे डार्क लिस्ट के वो लड़की भी आ जाती है, आते ही उसको जुआनिन की मोबाइल मिलती है और उस मोबाइल पर लिखा होता है कि गाइस मैं बहुत ही क्रेजी हूँ। जुआनिन जब नीचे उतर रहे थे उसको बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि वो जगह बहुत ही ठंडी थी और फिर सोचने लगती है कि इस इतने ऊंचाई पर भी इतना ठंडा है तो घाटी के तल पर कितना ठंडा होगी। और तभी जुआनिन को नीचे कुछ दिखती है, क्या वो कोई लाश है। तभी अचानक से जुआनिन के पैर फिसल जाती है और वो वहाँ से गिरने लगती है और अपने हाथों की मदद से एक जगह पर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि मूनान। फिर नीचे उतरकर उस लाश के ऊपर जब बर्फ होती है वो हटाने लगती है और कहती है कि ये क्या तुम हो। और उस लाश में से उसे थोड़ी सी दाढ़ी दिखाई देती है, तो वो देखकर कहने लगती है कि मूनान। जब उसे पता चलती कि ये मूनान नहीं है तो अपना आंसू पोंछ कर कहने लगती है कि थैंक गॉड कि ये मूनान नहीं है। और तभी जुआनिन को कुछ आवाज सुनाई देती है और जुआनिन डर के मारे घूमकर कहती है कि वहाँ पर कौन है। और फिर कहने लगती है कि बाहर आ जाओ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। और फिर कहती है कि अगर तुम मुझे फिर से डरने की कोशिश की तो मैं मूनान को कह दूंगी, वो तुम्हारे आत्मा को भी नहीं छोड़ेगी। देखो मैं जादू भी जानती हूँ, आपको बता दे रही हूँ। और तभी वहाँ पर अचानक से एक आत्मा आ जाता है, वो आत्मा आके सीधा मुंह जुआनिन को धक्का मार देता है और जुआनिन नीचे खाई की तरफ गिरने लगती है। और जैसे ही जुआनिन नीचे गिरती तभी उसके चारों साइड एक शील्ड की तरफ कुछ हो जाती है और जुआनिन बच जाती है। और फिर से उस ब्रेसलेट की तरफ देखकर कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट मुझे फिर से बचा ले। और वो आत्मा आके जुआनिन को फिर से नीचे की तरफ धकेल देती है। जुआनिन धीरे धीरे उस शील्ड की मदद से नीचे गिर जाती है। समय बाद उसको होश आती है और होश आकर कहने लगती है कि ये कौन सा जगह है। और तभी उसके हाथ में दर्द होने लगती है क्योंकि उसको चोट लगी थी। और फिर सोचने लगती है कि यहाँ पर रोने की टाइम नहीं है, मूनान मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। और वहाँ पर चीखने लगती है कि हे मूनान क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। और तभी अचानक से जुआनिन को मूनान की जूते दिखती है और ये शू देखकर कहने लगती है कि ये तो मूनान की शू है, ये तो उसका ही शू है, लेकिन मूनान कहाँ है। और फिर इधर उधर ढूंढने लगती है और कहने लगती है कि उसकी शू यहाँ पर है तो उसको भी यहीं पर कहीं पर रहना चाहिए। और फिर इधर उधर भागने लगती है और कहने लगती है कि जरूर मूनान कहीं ना कहीं तो आसपास मेरी होगी। तभी अचानक से जुआनिन को मूनान को दिखती है और मूनान को देखने के साथ ही साथ वो रोने लगती है और दौड़ कर मूनान के पास चले जाती है। और फिर मूनान को पकड़ कर कहने लगती है कि मूनान मुझे पता थी कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और मूनान को पकड़ कर कहने लगती है कि मूनान तुम्हारा बॉडी इतना ठंडा क्यों है। और फिर मूनान को एलिक्सर यानी कि अमृत पीने के लिए देता है और कहती है कि ये खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। और फिर कहती है कि मूनान तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम्हारा जुआनिन यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंखें खोलो और मुझे देखो। और देखती है कि मूनान सांस भी नहीं ले रही होती है। ये देखकर जुआनिन की आंखों में आंसू आ जाती है और वहीं पर मूनान को पकड़ कर रोने लगती है क्योंकि जुआनिन को ऐसा लग रहा है कि मूनान सचमुच मर गया है। और मूनान को पकड़ कर कहने लगती है कि हे मूनान उठो, जल्दी से जल्दी उठो, वही काम। और तभी अचानक से मूनान की हार्ट बीट चलने लगता है और फिर जुआनिन को मूनान के दिल की धड़कन सुनाई देती है, तो वो कहने लगती है कि मूनान का दिल अभी भी धड़क रहा है। और फिर रोते रोते कहने लगती है कि ये बहुत ही अच्छा है, मूनान का दिल अभी भी धड़क रहा है। और फिर मूनान की तरफ देखकर कहने लगती है कि मूनान गंभीर रूप से घायल है, उसे तुरंत इस जगह से निकलना चाहिए। और फिर मूनान के सारे शरीर पर पट्टियां बांध देती है और मूनान को अपने पीठ पर उठाने की कोशिश करती है। और मूनान बहुत ही हैवी होने के कारण जुआनिन उसे नहीं भी उठा नहीं पा रही थी। और फिर जुआनिन को एक आइडिया दे कि मूनान प्लस बैक इज इक्वल टू मूनान और बैक, यानी कि जुआनिन टेलीविजन पर एक बार देखी थी कि एक बैग को खोलकर कैसे एक आदमी को ले जा सकता है। तो फिर जुआनिन उस टेक्निक को इस्तेमाल करती है और कहने लगती है कि सचमुच ये काम कर दिया है, इसी तरह से मैं मूनान को यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और तभी जुआनिन को वहाँ पर एक फूल दिखती है, तो देखकर कहने लगती है कि यहाँ पर एक फूल उगी है और ऊपर की ओर देखकर सोचने लगती है कि शायद मूनान बहुत ही संघर्ष किया है ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद वो उस फूल को तोड़ लेती है और कहने लगती है कि वो क्या कौन परवाह करती है, मैं इस फूल को तोड़ लेती हूँ, कौन जाने की इसका कोई मैजिकल इफेक्ट निकल जाए। चलो अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। और कुछ दूर आने के बाद जुआनिन ऊपर की तरफ देखती है और ऊपर की तरफ देखकर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि चढ़ना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन
मूनान के साथ कैसे चलो नीचे गिरने की बात नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ऊपर चढ़ना। और फिर से जुआनिन के दिमाग में आइडिया आती है कि मैं स्टेयर खोद सकती हूँ और ऊपर चल सकती हूँ। अगर मैं घायल रहती तो मूनान निश्चित रूप से ऐसा करता। तो तभी मूनान के कहते कि मूनान चिंता मत करो, अगर मुझे आसमान भी पहुंचनी होती तो भी मैं एक सीढ़ी बना लेती। और फिर सीन शिफ्ट होती है, जुआनिन धीरे धीरे स्टेयर खोद कर ऊपर उठने लगते है कि और गिनने लगते है कि 256 स्टेप, 257 स्टेप। लकीली मिस बियान हुआ ने मुझे जो खंजर दिया है वो बहुत ही शार्प है, जिसकी मदद से मैं ये बर्फ कट पा रही हूँ। और फिर कहने लगते है कि थोड़ा सा वेट करो मूनान, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। फिर अचानक से वहाँ पर वो आत्मा फिर से आ जाता है। तभी उससे बचने के लिए जुआनिन के पैर फिर से फिसल जाती है और जुआनिन और मूनान गिरने वाले होते थे। तभी अचानक से उस ब्रेसलेट की वजह से उन लोगों के ऊपर और फिर से एक शील्ड हो जाता है। और फिर से जुआनिन कहने लगती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे फिर से बचा ली मूनान। और तभी फिर से वो आत्मा वहाँ पर चले आता है और जुआनिन कहने लगते है कि यहाँ पर मत आओ, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो पछताओगे। और तभी अचानक से वो आत्मा वहाँ से भाग जाता है। तो ये देखकर जुआनिन सोचने लगती है कि ये आत्मा यहाँ से भाग क्यों गई। वहाँ पर एक लाइट भी थी, तो वो जुआनिन सोचने लगती है क्या वो इस लाइट से डर रही है। और फिर जुआनिन सोचने लगती है कि इस गुफा की एंट्री गेट से क्यों गर्म हवा आ रही है। फिर जुआनिन उस गुफा की एंट्री के गेट की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर उसे एक गर्म पानी भी देखी। और ये देखते जुआनिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगते है कि हम लोग अभी मूनान को बचा सकते हैं। और फिर जुआनिन अपना कपड़ा खोलकर उस पानी पर उतर जाती है और थोड़ा सा गहरे पानी पर जाके अपने आप को नहाने लगती है। जुआनिन के शरीर में कोई कपड़े नहीं होती है, तो वो मूनान को देखकर कहने लगती है कि शायद मूनान ने अभी भी इसे नहीं देखा है। फिर सोचने लगते है कि नहीं, अगर वो इसे देखे तो सबसे अच्छा होगा। और फिर वो शर्मा कर सोचने लगती है कि नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ यार, मूनान अभी भी बेहोश है, मेरे पास ऐसे बिचर कैसे हो सकते हैं। और तभी जुआनिन जब उसके घाव पर वो पानी डाल दिए तो वो घाव रिकवर होने लगती है। और घाव पर जुआनिन कहने लगती है कि इस हॉट स्प्रिंग पर हीलिंग प्रॉपर्टीज है। और फिर खड़ा होकर चिल्लाने लगती है कि घाव ठीक हो गया, घाव ठीक हो गई है। और उसके बाद ऊपर उठकर मूनान की शर्ट खोलने लगती है और मूनान को भी उस पानी पर उतर देता है। और फिर कहने लगती है कि आई होप ये हॉट स्प्रिंग मूनान को भी ठीक कर दे। फिर मूनान के ऊपर पानी फेंकने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें मदद करती हूँ वॉश करने में। फिर सोचने लगती है कि कौन जानती है, शायद उसका घाव भी ठीक हो सकती है। और तभी उन लोगों को दूर से कोई डरावनी मॉन्स्टर उन लोगों को देख रहा होता है। पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन इसके दांत बहुत ही बड़े बड़े होता है। और फिर जुआनिन अपना कपड़ा पहन लेती है और कहने लगती है कि हॉट स्प्रिंग में बहुत ही मजा आ रही है। फिर मूनान की तरफ देखकर सोचने लगती है कि इस हॉट स्प्रिंग में हीलिंग प्रॉपर्टी है, मूनान को और कुछ समय यहाँ पर रहने देना चाहिए। फिर मूनान को कहने देखती है कि मूनान सब कुछ ठीक होने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और तभी अचानक से वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है, आकर उसकी जीप से वो जुआनिन को पकड़ लेता है। और जुआनिन को जब खाने वाले होते हैं तो जुआनिन चिल्लाने लगती है कि हे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और फिर जुआनिन रोने लगती है और कहने लगती है कि सब कुछ खत्म हो गया, मूनान को मुझे यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था। मूनान आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ पर इन्वॉल्व किया। मूनान हम लोग अगले जीवन में मिलेंगे। और तभी अचानक से उस राक्षस का जीप को कोई काट देता है और जुआनिन नीचे गिरने लगते हो तो अचानक से मूनान उसे पकड़ लेता है। और मूनान उसे देखते कहते हैं कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। और जुआनिन मूनान को देखकर कहने लगती है कि हे मूनान तुम जाग गए हो। तो तभी मूनान कहते हैं कि हाँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मूनान गुस्सा होकर उस राक्षस को बीच में से फाड़ देता है। ये देखती जुआनिन कहती है कि क्या वो राक्षस मर गया है। तो मूनान कहते हैं कि हाँ, वो राक्षस मर गया है, मरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी मूनान जुआनिन को किस कर देता है और फिर मूनान कहने लगता है कि किस मी भाई लोग, हमारा फाइनल हीरो का गर्लफ्रेंड मिल गया है। भाई इस दिन के लिए कितने दिन से इंतजार कर रहा था भाई, 107 एपिसोड हो गया। खैर उसके बाद वो लोग बहुत समय तक किस कर रहा था। उसके बाद मूनान जुआनिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी भी वो मरने के बारे में सोच रहे हो। तो तभी मूनान जुआनिन से कहता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस गर्म पानी के अंदर क्या है, क्या तुम मेरे साथ देना चाहती हो। तो ये सुनते जुआनिन कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम मुझे फिर से छेड़ना चाहती हूँ। तभी मूनान जुआनिन को गोद में उठा लेता है और कहने लगता है कि कम ऑन चलो मेरे साथ। और फिर से मूनान कहती है कि चिंता मत करो, हमारे कीवे प्रोटेक्ट करेगा, ये सिर्फ एक लाइन में सांस लेने जैसा होगा। तो जुआनिन कहती है कि ओके ठीक है। उसके बाद मूनान जुआनिन को लेकर वहाँ से चले जाता है और कुछ समय के बाद वो लोग वहाँ पर चले आता है और मूनान कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए। वहाँ पर आते मून दोनों को कुछ दिखता है तो मूनान कहते हैं कि ऐसे झरने की पानी के अंदर भी ऐसी हेवनली प्लेसेस हैं। और तभी मूनान को वहाँ पर कुछ स्नो एटी देखती है तो मूनान इन लोगों को देखकर कहने लगता है कि लगता है वो स्नो एटी यहाँ से गई थी, इन लोगों को भी जगाना उचित नहीं होगा, इन लोगों को यहाँ से सोने देते हैं। और तभी जुआनिन मूनान को पुकार दिया और पुकार कर कहते हैं कि हे मूनान जल्दी इधर आ और देखो। और फिर इन लोगों को देखकर कहने लगती है कि क्या ये भोर की मोती है, ये शायद ऑरा स्टोन है। और फिर मूनान को कहती है कि मूनान ये पत्थर बहुत ही सुंदर है, चलो हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो तभी मूनान कहती है कि तुम्हारा सोच और मेरा सोच एकदम सेम ही है। और फिर मूनान कहती है कि चलो चारों तरफ हम लोग देखते हैं, शायद हम लोगों को और भी कुछ कीमती चीज मिल जाए। तो जुआनिन कहती है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तो उन लोगों को एक लोहे का दरवाजा दिखता है। तो जुआनिन मूनान को कहती है कि हे मूनान यहाँ पर क्यों एक स्टोन का दरवाजा है और वहाँ से एक लाइट भी आ रही है, लगता है ये प्राचीन काल का है और इसका सिंबल देखो ये फीका पड़ गया है। तो तभी मूनान कहती है कि इट्स फाइन, चलो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत समय से जांच पड़ताल कर लिए, हमें अब वापस जाना चाहिए। और जुआनिन भी कहती है कि ओके। और इधर मूनान
जुआनिन उस गेट की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगते कि ऐसा लगता है कि उस गेट के अंदर किसी को बांध दिया है। बस सीन चेंज होता है और मूनन जुआनिन को कहता है कि हे तुम्हारा चेंज करना क्या खत्म हो गया है? जुआनिन कहती है कि हाँ। उसके बाद मूनन जुआनिन के हाथ पैर कर वहां से चले जाने लगता है और फिर मूनन कहती है कि हम लोग बाहरी दुनिया पर वापस आ गए हैं। उसके बाद वो लोग एक बर्फीली इलाका आता है तो मूनन कहते हैं कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। फिर जुआनिन को कहती है कि चलो माउंटेन से नीचे जाते हैं और जाकर कुछ खाते हैं। तो ये सुनते जुआनिन कहती है कि तो फिर मैं बहुत सारे समुद्री खाना खाना चाहती हूँ। ये सुनते मूनन कहती है कि तुम्हारा मन जो चाहे और उन दोनों को दूर से कोई बंदा फॉलो करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग स्मॉल तिब्बत टाउन पर चले आता है। वहाँ पर आते वहाँ पर बहुत सारे खाने की दुकान होता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि हे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल खाना है। उसके बाद मूनन जुआनिन को खाना लेकर देता है और मूनन कहता है कि हे खाना कैसा है, क्या तुम और भी कुछ खाना चाहते हो? तो जुआनिन खाते खाते कहने लगती है मुझे सोचने दो। तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाकर कहने लगता है कि हे यहाँ पर आ जाओ और तनमूस खाने के कंपटीशन पर हिस्सा लो, शामिल होने वाला कपल को एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। ये सुनते जुआनिन वहाँ पर दौड़ के जाने लगते और कहने लगते कि हे हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो उसे देखकर मूनन कहती है कि हे जुआनिन धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो जुआनिन उस आदमी के पास जाकर कहती है कि हे बॉस हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये सुनते वो आदमी कहते हैं कि आइए हम लोग ये दो कपल का कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करते हैं। तो तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं, वो लोग कहने लगते हैं कि हे चलो भी अभी स्टार्ट करो, हम लोग इस लेडी को एक खाता हुआ देखना चाहते हैं। तो तभी वो आदमी रूल्स समझा देता है और कहते हैं कि रूल्स बहुत ही सिंपल है, टेबल पर रखा हुआ तरबूज सबसे पहले जो खत्म करेगा वही जीत जाएगा। तो कंपटीशन अभी से शुरू होता है और मैच शुरू होते मूनन बहुत तेजी से वो तरबूज खाने लगता है और जुआनिन उसे देखने लगती है और इन लोगों को देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे ये दोनों तो बहुत तेजी से खा रहे हैं। और मूनन का खाना खत्म होने के बाद उसे देखकर कहने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप ये इतने जल्दी खा लिया। तभी कंपटीशन खत्म हो जाता है। उसके बाद वो दोनों को विनर होने के नाते उन लोगों को एक टाइटल मिलता है कि वाटरमेलन ईटिंग किंग और ये टाइटल पाकर जुआनिन बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग चलने लगते हैं और जुआनिन कहने लगती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और तभी अचानक से मूनन को कुछ फील होता है। तभी मूनन जुआनिन को कहते हैं कि हे जुआनिन तुम उस कमरे पर जाकर 2 रूम बुक करो, मुझे यहाँ पर रहकर थोड़ा सांस लेने की जरूरत है। ये सुनते जुआनिन कहती है कि मूनन क्या तुम ठीक हो? तो मूनन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कुछ समय के बाद तुम्हारे साथ ज्वाइन करता हूँ। तो तभी जुआनिन कहती है कि बेहतर होगा कि तुम ज्यादा दूर न जाओ। तो तभी मूनन कहती है कि डोंट वरी मैं तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद जुआनिन दौड़ के जाती है रूम बुक करने के लिए। तो जुआनिन जाने के बाद ही मूनन कहता है कि हे तुम हम लोगों को आज सारा दिन फॉलो किया है, अभी तुम्हारा बाहर आने का टाइम हो गया है। तो तभी मूनन के सामने एक लड़का बाहर आ जाता है। तो तभी मूनन उस लड़के से कहती है कि तुम आज हमें पूरा दिन फॉलो किए हो, तुम क्या चाहते हो? तभी वो लड़का कहते हैं कि ओ अच्छा तो ये रूमर सही निकला, सच में तुम्हारे पास हाई लेवल के कल्टीवेशन है। तो तभी वो लड़का कहते हैं कि मू जिनरेन आवर इंट्रोडक्टर ऑफ स्पेशल फोर्स आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज कृपया मेरा एक काम कर दीजिए। तो तभी मूनन कहते हैं कि नो थैंक्स, नेक्स्ट टाइम हम लोगों को फॉलो मत करना। तो तभी वो लड़का फिर से कहते हैं कि मास्टर मू आप एटलीस्ट हमारे इंट्रोडक्शन से मिल सकते हैं, उसने आज तक जो हासिल किया है वो बहुत कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है और उसने आप पर कुछ न कुछ तो देखा है जिसके लिए वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। तभी मूनन कहते हैं कि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद मूनन वहां से चले जाता है। तो तभी वो लड़का उसके बॉस को फोन करता है, फोन करके कहते हैं कि बॉस हमें वो मिल गया है लेकिन वो आपके साथ मिलने के लिए माना कर दिया है। और ये सुनते मू जिनरेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगती है कि क्या उसने माना कर दिया है तो फिर तुमको वापस आना चाहिए, उसे फॉलो करने के लिए मैं किसी और को भेजता हूँ। उसके बाद वो लड़का कहते हैं कि ये सर और मू जिनरेन फोन रख देता है। तो तभी पांडालोंग वहाँ पर होता है। तो पांडालोंग बॉस को कहते हैं कि हे बॉस क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप किसी प्रॉब्लम पर है, ये मुझे सौंप दे सकते हैं। उसके बाद मू जिनरेन स्पेशल फोर्स के सभी लोगों के साथ मीटिंग करने लगता है और मू जिनरेन कहता है कि नेचुरली ये प्रॉब्लम आप सभी लोगों के लिए हुआ है, मूनन अभी तक मरा नहीं है। तो ये सुनते पांडालोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या वो अभी तक मरा नहीं है, इम्पॉसिबल। तो ये सुनते लुआन कहती है कि ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि वो अभी तक ठीक है। तो तभी डोंगलोंग कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो हम लोग कुछ इशू में पड़ सकते हैं, काओ फैमिली, कुंटुन माउंटेन फैमिली ये लोग जरूर यहाँ पर आएगा। तो तभी मू जिनरेन कहते हैं कि ओके डोंगलोंग तुम सिर्फ यहाँ पर रुको और सभी लोग यहाँ से चले जाओ। तो तभी डोंगलोंग उसके बॉस को कहते हैं कि बॉस क्या उसकी ताकत के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? तभी वो बॉस कहते हैं कि मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है, वो हेवन की टॉप 50 लीडर बोर्ड पर है। तो ये सुनते डोंगलोंग कहते हैं कि टॉप 15 तो फिर वो तो मेडिसिन आइसलैंड की मास्टर की बराबर है, क्या वो इतना पावरफुल हो? तो तभी मू जिनरेन कहते हैं कि ये मेरी शुरुआती अनुमान है, मैं तो पहले मन बना लिया है डोंगलोंग, ये सब कुछ तुम्हारी कमांड पर होगा। तो डोंगलोंग कहते हैं कि हाँ मैं राजी हूँ और फिर कहते हैं कि मूनन को यहाँ पर लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो, तुम्हारे विचार में ये डाउ मास्टर किस प्रकार का पर्सन है? तो तभी डोंगलोंग कहते हैं कि वो डाउ मास्टर कुछ स्किल जानता है और उसका मू जुआनिन के साथ रिलेशन है, आई थिंक उसको यहाँ पर लाने के बजाय हम लोग मू जुआनिन को यहाँ पर लाए। तो तभी मू जिनरेन कहता है कि अगर मैं उसे स्पेशल फोर्स के इंट्रोडक्टर बना दूं तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते डोंगलोंग कहते हैं कि हेड इंट्रोडक्टर बॉस वो अभी तक 20 साल का भी नहीं है, तो ये डिसीजन सही है? तो तभी मू जिनरेन कहते हैं कि मैं इसके बारे में पहले ही सोच लिया है, देखो पहले से ही हमारा स्पेशल फोर्स डूबा हुआ है, मुझे
डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्पेशल फोर्स मेरे हाथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो वहाँ पर मूनन अपना मोबाइल देखने लगता है और देखता है कि जुआनिन ने वो से बहुत सारा मैसेज भेजा था जब मूनन गायब था। और तभी अचानक से मूनन का मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। तो तभी मूनन के मोबाइल पे जुआनिन की मैसेज आती है कि क्या कोई जाग रहा है, क्या तुम मेरे रूम पे आ सकते हो, तुम्हारे साथ कुछ बात है। तो तभी मूनन समय देखकर सोचने लगते है कि रात की 11 बजे जुआनिन अपने रूम पर जाने के लिए कह रही है। व्हाट? उसके बाद मूनन जुआनिन के दरवाजे के पास जाकर खटखटाते हुए कहने लगती है कि हे जुआनिन क्या हुआ। और इधर जुआनिन जैसे तैसे कपड़ा पहनकर रहती है तो जुआनिन कहती है कि हे मूनन तुम आ गए हो। और तभी मूनन के हाथ पकड़कर खींचकर रूम के अंदर लाती है। तो उसके बाद मूनन जुआनिन को कहता है कि हे जुआनिन अभी बहुत देर हो चुका है, इतने रात तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो तभी जुआनिन कहती है कि एक्चुअली मेरे शरीर में कुछ है जो मुझे दर्द कर रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे देखो। तो तभी मूनन कहती है कि कहाँ है, मुझे देखने दो। तो तभी जुआनिन कहती है कि ये मेरे दिल की पास है जो मुझे बहुत दर्द दे रही है। तो तभी मूनन कहती है कि क्या तुम घायल हो गए हो, मुझे देखने दो। तो तभी जुआनिन अपना कपड़ा थोड़ा सा खोलकर उसे दिखाती है। तो मूनन ये देखकर कहते हैं कि इट्स फाइन, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। तभी मूनन जुआनिन को पकड़कर कहने लगती है चलो अभी ये दवाई लो और थोड़ा सा रेस्ट करो। और मूनन वहां से जाने लगता है तो जुआनिन उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि हे मत जाओ ना, यहाँ पर रुको ना मेरे साथ और कुछ समय। और इधर उन लोगों की बिल्डिंग के ऊपर किसी बंदे को नजर रखता हुआ दिखाया जाता है। तो वो बंदा सभी लोगों को कहता है कि सब लोग फैल जाओ और टारगेट पर कड़ी नजर रखो। सीन शिफ्ट है, फिर से हम मो जुआनिन और मूनन को दिखाया जाता है जहाँ पर मो जुआनिन कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि ये बड़ा नहीं है, मैं क्लियरली कह देता हूँ कि मैं अभी भी ग्रोथ में हूँ। तभी मूनन कहती है कि देखो घाव इतना बड़ा नहीं है, कुछ दवाई लेने के बाद ठीक हो जाओगे। तभी जुआनिन को समझ में आ जाती है कि मूनन क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तभी जुआनिन कहने लगती है कि ओ माय गॉड वो घाव का बात कर रहा था और मुझे लगा कि शिट। उसके बाद मूनन कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ गोली है, ये लेने के बाद तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद मूनन जुआनिन को और एक नया ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि ये नया ब्रेसलेट तुम्हें मेरे जगह प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ब्रेसलेट देखते ही जुआनिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हे ये तो बहुत ही गॉर्जियस है, थैंक यू मूनन। उसके बाद मूनन जुआनिन की तरफ देखकर सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वो लार्ज मेडिसिन ढूंढना ही पड़ेगा जुआनिन की इंक फिर से सक्रिय होने से पहले। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग बाहर आता है। जुआनिन मूनन से पूछते है कि मूनन 9 लाइन वाली बिल्ली क्यों होती है, वो यहाँ पर क्यों है। तभी मूनन को वहाँ पर कुछ गंध महसूस होता है तो मूनन सोचने लगता है कि जहाँ पर 9 लाइन वाली बिल्ली रहता है हमेशा ये गंध रहता है ताकि चूहा सुनकर ये बेहोश हो जाए। उस बूढ़े ने कहा था कि यहाँ पर 9 लाइन वाले बिल्लियां रहता है, उसकी बात सही निकला और वो दवाई भी जल्दी मेरे हाथ पर आने वाला है। तो तभी जुआनिन कहती है कि ये बहुत ही इनक्रेडिबल होगा अगर मेरे पास एक पालने के लिए एक बिल्ली होगी। तो तभी उन लोगों को एक बिल्ली नजर आती है, इस बिल्ली का पीछा करने लगता है और मूनन दौड़ने लगता है। तो ये देखकर जुआनिन कहती है कि हे मूनन मेरे लिए वेट करो। तो तभी मूनन कहती है कि हे जुआनिन तुम मुझे फॉलो करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों उस बिल्ली को फॉलो करते करते बहुत दूर चले आता है और वो बिल्ली उसके मालिक के पास चले आती है। वहाँ पर बहुत सारे बिल्ली भी होती है। तो इतना सारे बिल्लियां देखकर जुआनिन कहने लगती है कि अरे बाप रे ये तो बहुत ही क्यूट है। तभी मूनन उस आदमी से कहते हैं कि सॉरी चाचा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मैं आपके पास से आपका एक बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। और इधर वो आदमी थोड़ा सा बहरा होता है तो वो आदमी कहते हैं कि क्या, थोड़ा जोर से बोलो, मैं मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। सुनते ही मूनन सोचने लगता है कि क्या भी हम लोग क्या करें। तभी जुआनिन एक बिल्ली को पकड़ कर कहने लगती है कि ये तो 9 लाइफ वाली जो बिल्ली है, तुम बहुत ही क्यूट हो। और वो बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ करने लगती है। तो उस बिल्ली का नाम है एमआई। तो उस बिल्ली का ओनर कहता है कि एमआई तुमको पसंद करने लगा है, क्या तुम इसे रखना चाहोगे। ये सुनते ही जुआनिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में आप मुझे ये देंगे। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि ऑफ कोर्स। और ये सुनते ही जुआनिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वाओ फाइनली मैं एक कैट का ओनर हूँ। तभी इस बिल्ली को मूनन को दिखाती है और कहती है कि हे मूनन देखो क्या ये खूबसूरत है ना। तो तभी मूनन कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही प्यारा है, इसे देखकर लग रहा है कि ये बहुत ही खुश है अच्छा मालिक पाकर। और इधर मूनन मनी मन इस बिल्ली को देखकर सोचने लगते हैं कि ये 9 लाइफ वाली बिल्ली तुम्हारी मेडिसिन के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी मैं क्या करूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी मूनन और जुआनिन को फॉलो करते करते यहाँ पर भी आ गया और वो सीधे हेड क्वार्टर पे फोन करता है और फोन करके कहता है कि यहाँ पर मूनन 9 लाइफ वाली बिल्लियों को खरीद लाया है, प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। इधर हेड क्वार्टर से लुआन कहती है कि कॉपी दे, उन लोगों को फॉलो करे, स्टैंड बाय रही है। तो वो आदमी कहता है कि अंडरस्टूड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लुआन उसकी बहन को कहने लगती है कि सिस्टर मूनन 9 लाइफ वाली बिल्लियों की तलाश में क्यों है। तो ये सुनते हुए उसका सिस्टर कहती है कि 9 लाइफ वाली बिल्ली। और इधर वो लड़की एक चिट्ठी पढ़ रही होती है जहाँ पर लिखी होती है कि मूनन ने काऊ फैमिली को मार दिया है और फाइनली उस पहाड़ से भी बाहर निकल गया है और उसको वो किलिंग हॉर्न भी मिल गया है। तो ये देखकर वो लड़की सोचने लगती है कि उसको किलिंग हॉर्न भी मिल गया है, वो 9 लाइफ वाली बिल्लियों के भी ढूंढ रहा है और ये दोनों चीज कोई सिंपल चीज नहीं है, ये सब ढूंढने का पीछे कारण क्या है। तो तभी वो लड़की कहने लगती है कि आई थिंक मैं समझ के हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नॉर्थ
आर्मी हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि तो वो आदमी एक हाथ पैर कर कहने लगता है कि मूनन का ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में है, आप लोग बहुत अच्छा काम किए हो। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि थैंक्स कमांडर लियांग, प्लीज हम लोगों को ऑर्डर दीजिए कि हम लोग आगे कैसा एक्शन ले। तो तभी कमांडर लियांग कहते हैं कि क्योंकि स्पेशल फोर्स ने उसको नहीं पाया तो हम लोगों को जल्दी कार्रवाई लेना चाहिए। थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि उसे लो रैंक की कर्नल की पोजीशन दो और उसकी ताकत से हम लोग स्पेशल फोर्स को जड़ से उखाड़ डालेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साउथ आर्मी हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। तो तभी यहाँ का कमांडर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि लाओ लियांग ने एक्शन लिया शुरू कर दिया है, तुम लोग क्या कर रहे हो, इमीडिएटली जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद मूनन की फैमिली का एक डिटेल्स वहाँ पर देती है। मूनन की फादर, उसका नाम लिखा होता नहीं होता है, अननोन लिखा होता है, और उसका मदर का नाम लिखा होता है काउकुवन और सिस्टर लिखा होता है मूयू। ये देखकर वो कमांडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहने लगते है कि मैं उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा हूँ, मुझे वो पर्सन चाहिए, उसे मिडिल रैंक की कर्नल की पोजीशन दो, मैं उसे 3 दिन में यही पर चाहता हूँ। तो ये सुनते सभी आर्मी लोग कहने लगते हैं कि समझ गया कमांडर, हम लोग डेफिनेटली मूनन को यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन जुआनिन फाइनली यान इंजिंग यूनिवर्सिटी वापस आ गया है। तो वहाँ पर आते जुआनिन के ग्रैंडफादर वहाँ पर चले आता है। तो जुआनिन उसके ग्रैंडफा को देखती है, उसके ग्रैंडफा को पकड़ लेती है। तो उसके ग्रैंडफा कहते हैं कि हे जुआनिन, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारी ग्रैंडफा बहुत ही चिंतित हो रहा था तुमको लेकर। तभी जुआनिन कहती है कि ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं फाइनली वापस आ गई हूँ और मैं भी आपको बहुत ही मिस किया। तो तभी ये सुनकर उसका ग्रैंडफा कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। तभी उसके ग्रैंडफा उस बॉडीगार्ड को कहने लगते हैं कि हे तुम लोग किसके लिए यहाँ पर खड़े हो, जल्दी से उसको यहाँ पर से ले जाओ और उसको रेस्ट की जरूरत है। तो उसके बाद जुआनिन जाते जाते मूनन को कहती है कि हे मूनन, मैं थोड़े समय के लिए जा रही हूँ, कल आकर मैं तुमसे मिलूंगी। तो तभी मूनन भी कहती है कि हाँ जाओ तुम्हें अच्छा रेस्ट की जरूरत है। और तो उसके बाद मूनन वहां से जाने ही लगता है। तो तभी उसकी ग्रैंडफा उसे रोक लेता है वहाँ पर। तभी मूनन कहते हैं कि क्या हुआ। तो तभी उसकी ग्रैंडफा कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जुआनिन के आसपास भी नहीं रहना, तुम उसको सिर्फ तकलीफ पहुंचाते हो। और तभी मूनन भी कहते हैं कि मैं ये भी कहा था कि मैं यानजिंग की 4 मेजर फैमिली को अपनी घुटने के सामने बैठा सकता हूँ। तभी फिर से ग्रैंडफादर गुस्सा होकर कहने लगता है कि आईवी फॉल्स के दौरान तुम कुछ ट्रबल में पड़ गए थे, क्या तुम जुआनिन को अपने साथ लाकर जुआनिन को फंसाना चाहते हो? अगर तुम सच में जुआनिन की परवाह करते हो तो उसके पीछा करना छोड़ दो। तो तभी मूनन कहता है कि आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, जब वो खतरे में थे तब तुम कहाँ थे? तो ये सुनते ही ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मूनन की कलर पकड़ लेता और कहता है कि खतरा ये सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ, जब तुम उसके जीवन में नहीं थे तो वो उसके कौन सा खतरा था? तभी मूनन ग्रैंडफादर के हाथ को हटाता हुआ कहता है कि काओ फैमिली ने बहुत बार जुआनिन को मुसीबत पर डाली है, तब आप कहाँ थे? क्या ये सब कुछ आपकी पावरलेस और इग्नोरेंस की वजह से नहीं हुआ? आप जैसे लोगों के साथ बात करना यानी कि मेरी समय की बर्बादी है। ओल्ड मैन, आपको सोचना चाहिए कि आप जुआनिन के सुरक्षा किया है या नहीं। ये सुनते ही ग्रैंडफादर भी सोचने लगते हैं कि क्या मैं सचमुच ग्रैंडफादर होने का फर्ज नहीं निभाया। सीन शिफ्ट होता है, मूनन को यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर मूनन सोचने लगता है कि मुझे बाहर रहते हुए बहुत समय हो गया है, अभी टाइम आ गया है माँ को फोन करके बताने की मैं ठीक हूँ। उसके बाद मूनन जब फोन लगाता है तो रिंग कंटिन्यूअसली होता रहता है, लेकिन कोई भी फोन उठाता नहीं है। और फोन पकड़ते ही चिल्लाने लगते कि हे ब्रेट, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? 10 दिन हो गया है तुम मुझे कांटेक्ट नहीं किए हो, क्या तुम मरने का ख्वाहिश है तुम्हारा? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा मॉम कौन है? तो तभी मूनन कहती कि मॉम, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए वेकेशन पर गया था और वही पर मेरा फोन खो गया था और अभी एक नया लिया हूँ। तभी मूनन की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही मजे कर रहे हो, क्या तुमको ये पता है कि तुम्हारी माँ को कितना चिंता हो रही है? मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ क्योंकि तुम भी ना तुम्हारे पिता की तरह किडनैप हो जाओ। तो तभी मूनन कहती है कि माँ, क्या मैं वापस नहीं आया? मैं अगली बार से गारंटी देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन माँ, अभी अभी आपने कहा कि डैड का किडनैप किया था किसी ने, लेकिन आपने तो इसके बारे में मुझे कोई भी नहीं बताया था। तभी मूनन की माँ भी उस बात को चेंज कर देती है और कहती है कि क्या तुम सब्जेक्ट को बदलाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम किसी लड़के के साथ वहाँ पर गए थे? तो तभी मूनन की माँ बकबक करने लगती है कि क्वींसी कितना अच्छा है, तुमको बहुत ही ढूंढी और तुम कैसे कायर हो, तुम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? मूनन बहुत ही चालाक होता है, वो अपने फोन को थोड़ा सा दूर में रखकर कहने लगते है कि हेलो मॉम, क्या सुनाई दे रहा है? यहाँ पर सिग्नल नहीं है, हेलो मॉम। उसके बाद मूनन फोन रखकर सोचने लगता है कि अभी यान क्वींसी और मॉम एक साथ काम कर रही है, अभी ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो तभी विक्सिन मूनन को पुकारने लगते हैं कि हे प्रोफेसर मू यार, ये इधर देखो। और उनके साथ साथ बहुत सारे टीचर भी होता है। तो ये देखकर मूनन सोचने लगते हैं कि ये सारे टीचर यहाँ पर क्यों है? तो तभी इन सभी टीचर को देखकर मूनन कहने लगते हैं कि क्या कोइंसिडेंस है, सभी टीचर यहाँ पर है। तो ये सुनते यूक्सिन कहते हैं कि हाँ, सिर्फ तुम ही इस ऑफिस पर मिसिंग थे। तभी और एक टीचर कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम टीसी लेकर और एक अलग यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने लगे हो, क्या वहाँ पर कोई नहीं तुम्हें चाहता है, इसलिए तुम यहाँ पर वापस आ गए हो? तो तभी मूनन कहते हैं कि बहुत समय हो गया है, अभी तक टीचर लो अपना दांत ब्रश नहीं किया है, इसलिए आपके मुंह से इतना बदबू आता है। और इस सुनते टीचर लो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी यूक्सिन उन दोनों को बात को काटते हुए कहते हैं कि हे, फाइट करना बंद करो और किंग हुआन से इस स्पिरिचुअल वाटर आया है, इसका टेस्ट करो। और तभी टीचर लू यूक्सिन को रोकता है और रोककर कहता है कि प्रोफेसर मू, ये इतना सस्ता पानी नहीं है, इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि पे करना पड़ेगा। तो ये सुनते ही यूक्सिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लू वनचंग, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा स्पिरिट वाटर है, मैं चाहे इसे फेंक
फेंक दूं या किसी को दिए, मेरे बिजनेस है, आप मुझे रोकना बंद कीजिए। तो तभी कुछ टीचर कहने लगता है कि टीचर लू अब ऐसा करना बंद कीजिए, आज टीचर गैदरिंग डे है और मूनन भी इसका एक हिस्सा है। तो तभी डायरेक्टर वांग कहता है कि लिटिल लू क्या अब ज्यादा ही कुछ दिखा रहे हैं। तो तभी टीचर लू कहता है कि डायरेक्टर वांग मुझे पता है कि आप इस पानी के लिए पैसा दिए हैं, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए मुफ्त के पीने देना ये ठीक नहीं है। तभी मूनन उस ग्लास को लेकर कहता है कि शुरू में पीने का मन नहीं था, लेकिन अभी मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। तो ये देखते ही टीचर लोग कहते हैं कि पानी का ग्लास नीचे रखो, ये तुम्हारा महीने के सैलरी के से जब ज्यादा है, क्या तुम अभी भी इसे पीने की हिम्मत करते हो? और तभी मूनन उस पानी को पी लेता है और फिर पानी खत्म कर कहते हैं कि अभी मैं इसे फिनिश कर दिया, अब तुम क्या करोगे? तो मूनन कहते हैं कि मैं इसे पी लिया, अभी देखता हूँ कि तुम मुझसे क्या करोगे। तो वो टीचर लोग कहते हैं कि तुम बेशरम, अभी तुम इसका पैसा दे दो। मिस्टर वांग कहते हैं कि हे विनचांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम सभी लोग कलीग्स हैं। तो तभी यूएक्सिन भी कहते हैं कि फाइट करना बंद करो, बाद में छत्र हमारा मजाक उड़ाएगी। तो तभी टीचर लोग कहते हैं कि हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग इसके बारे में जाने। और तभी वहाँ पर दौड़ कर एक लड़की आती है और कहने लगते है कि मैं आ रही हूँ। तो तभी वो लड़की आकर टीचर लोगों को कहती है कि सर क्या प्रॉब्लम है। तो तभी टीचर लोग कहते हैं कि इस आदमी ने मेरा स्पिरिट ग्लास को चुराया और खा लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ब्लैक लिस्ट करे और इस क्वीन हुआन प्लाजा से बाहर निकल दे, ताकि वो कभी भी यहाँ पर ना आने पाए। तो तभी वो वेट्रेस मूनन से पूछती है कि सर क्या ऐसा कुछ हुई है। उसके बाद मूनन अपनी जेब से कार्ड निकलता है और निकल कर कहता है कि क्या अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत है। तो ये कार्ड देखते वो वेट्रेस कहने लगती है ये तो VIP मेंबर कार्ड है, अभी मुझे पूरा सिचुएशन पता चल गई है। तो ये सुनते टीचर लोन कहते हैं कि ए मिसी, क्या तुम ठीक से देखिए इसे, उसके पास कैसे VIP मेंबर कार्ड हो सकता है, क्या तुम ठीक से देखा, क्या तुम अंधे हो? तो तभी वो लड़की मूनन से पूछती है कि सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो तभी मूनन कहते हैं कि दो चीजों में, पहला है कि स्प्रिट वाटर की 15 बोतल यहाँ पर लाओ और 15 बोतल वाइन अभी यहाँ पर लाओ। तो वो लेडी कहती है कि सर मैं इमीडिएटली लाती हूँ यहाँ पर। तो तभी वहाँ पर वो सब कुछ चले आता है जो कुछ मूनन ने ऑर्डर किया था। और इतना सारा स्पिरिट वाइन देखकर मिस्टर वांग कहने लगता है कि इतना सारा वाइन, कभी कभी पैसा देकर भी ये सब कुछ खरीद नहीं पाते हैं हम लोग। तो यूक्सिन भी कहते हैं कि कोई भी प्रोफेसर मूनन को जांच नहीं सकता, इसका टेस्ट बहुत ही अद्भुत है, ये स्पिरिट वाइन टोटली अलग है। और इधर टीचर लोग बहुत ही मन गुस्सा होने लगता है। तो तभी मूनन उस टीचर से कहते हैं कि अभी क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं पैसा रिटर्न कर दूं और मुझे ब्लैकलिस्ट किया दिया जाए? लेकिन फिर भी वो टीचर शांत नहीं होता और कहता है कि मैं तुम लोगों के बारे में कंप्लेन करूंगा। मैंने कहा कि उसने मेरा स्पिरिट वाटर चुराया है, क्या तुम लोगों ने इसका कोई एक्शन लिया? वो अगर VIP कस्टमर हुआ तो क्या हुआ, क्या वो सभी लोगों का चीज चुरा सकता है? तो तभी वो लेडी फिर से कहती है कि सर प्लीज आप शांत हो जाइए। फिर वो टीचर चिल्लाते रहता है। तो तभी मूनन कहता है कि वो आदमी पहले ही सड़ चुका है। दूसरा बात ये है कि इस भोंकने वाले कुत्ते को यहाँ से बाहर निकाल दो और इसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दो। तो तभी वो लेडी कहती है कि हाँ समझ गई सर। तो तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाता है, आकर कहते हैं कि सर प्लीज आप यहाँ से जाइए। और ये सुनकर टीचर लुओ कहते हैं कि ए तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने का? और वो दोनों बॉडीगार्ड उनको खींच कर ले जा रहा होता है। तो वो टीचर कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा, और उसके बाद उसे बाहर फेंक देता है। गेट लॉस्ट, अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हारा पैर हम लोग तोड़ देंगे। और तभी टीचर लुओ को देखकर कुछ स्टूडेंट हंसने लगती है और कहने लगती है कि हे देखो ये तो टीचर लुओ है, देखो वो एग्जैक्टली कुत्ते की तरह वहाँ पर बैठी हुई है। और इधर टीचर लुओ मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि मूनन तुम जस्ट वेट करो और देखो मैं क्या करता हूँ। और इधर अंदर मिस्टर वांग कहते हैं कि अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ चलो हम लोग उसे भूल जाते हैं और हमारा ड्रिंक कंटिन्यू रखते हैं। आइए हम सभी लोग प्रोफेसर मूनन को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद यूएक्सिन मूनन के पास आकर कहते हैं कि हे मूनन चीयर्स। और उसके बाद मूनन उस ड्रिंक को पीने लगते हो। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उस वेट्रेस लड़की से कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ प्लीज? तो तभी वो लड़की कहती है कि एक साथ फोटो, श्योर। तो तभी मूनन उधर देखकर कहने लगते हैं कि ये वेट्रेस इतना पॉपुलर क्यों है? तो तभी यूएक्सिन कहती है कि क्या आप यूही के बारे में बात कर रहे हैं? वो हमारी यांजिंग यूनिवर्सिटी की दूसरी सेकंड सुंदर लड़की है। ये लड़की बहुत ही मेहनती है, जब भी उसे मौका मिलती है तब भी वो कुछ न कुछ काम कर लेती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है। लगभग स्कूल के सारे टीचर जानते हैं कि ये लड़की कितना मेहनती है। और फिर मूनन से पूछते हैं कि क्यों, क्या प्रोफेसर मूनन की नजर उसके ऊपर है? तो तभी मूनन कहते हैं कि नॉट रियली, मैं सिर्फ सुनना चाह रहा था। और तभी यूही को कोई कहता है कि हे यूही तुम्हें स्टोर मैनेजर ढूंढ रहा है। तो तभी यूही कहती है कि हाँ मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यूही मैनेजर के रूम पे जाती है, जाकर कहती है कि स्टोर मैनेजर क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? तो तभी मैनेजर पूछता है कि लिटिल ही तुम यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहे हो? तो ही कहती है कि मैं यहाँ पर 2 वीक से काम कर रही हूँ। तो उसके बाद ये सुनकर वो मैनेजर कहते हैं कि ऑलरेडी 2 वीक हो गया है, तो फिर तुम इस यूनिफॉर्म को उतार सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनते ही कहते हैं कि स्टोर मैनेजर क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, आप मुझे बाहर क्यों निकल दे रही है? तो भी मैनेजर चेयर से उठकर कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुमको राजी होना पड़ेगी। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि लिटिल ली वो हर दिन 9 बजे के बाद ओवर टाइम करता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो तभी ही कहती है कि स्टोर मैनेजर अगर ओवर टाइम की बात है तो मैं ये करने के लिए राजी हूँ, जब तक ये मेरी पढ़ाई पर
पर इफेक्ट नहीं डालेगी, मैं इसे करता रहूंगी। और फिर स्टोर मैनेजर ही को गलत तरीके से पकड़ने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने के लिए कर रहा हूँ। तो तभी ही कहती है कि स्टोर मैनेजर आप क्लियरली बताइए। तो तभी स्टोर मैनेजर कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें इसे क्लियर कर दिया हूँ, अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा और तुम्हारी रिज्यूम में बहुत बूस्ट मिलेगा। आई एम श्योर कि तुम समझ गए हो। और फिर स्टोर मैनेजर उसके बालों को सूंघने लगता है और कहता है कि वाओ, ये स्मेल तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या ये कंडीशनर या शैम्पू का सेंट है? तो ऐसा मैनेजर की बिहेव देखकर लिटिल ही बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि स्टोर मैनेजर, क्या आप खुद को रोक सकते हैं? मैं अपना काम प्रॉपर्ली करना चाहती हूँ, अगर मेरी सैलरी भी कम होगी तो भी चलेगी। तो तभी मैनेजर गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि हे, मेरे सामने इनोसेंट हरना बंद करो। तो लिटिल ही कहती है कि तो फिर मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। और बाहर मोनन उधर से जा रहा था तो मोनन को कुछ आवाज सुनाई देता है वहां से। तभी स्टोर मैनेजर उसे पकड़ कर कहते हैं कि जैसे कि तुम रिजाइन देना चाहते हो तो तुम्हारा कपड़े यहाँ पर उतर कर यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर लिटिल ही की कपड़े को फाड़ देता है। लिटिल ही इधर चिल्लाने लगती कि हेल्प, कोई मुझे हेल्प करो। लिटिल ही की चिल्लाना देखकर वो मैनेजर कहने लगते हैं कि इस क्वीन प्लेजा का मैं गॉड हूँ और मेरा जो मन चाहे मैं वो कर सकता हूँ। और इधर लिटिल ही अपनी बचाव के लिए उसके बहुत भीख मांगती है उसके सामने। अभी अचानक से दरवाजा तोड़कर अंदर मूनन आ जाता है और मूनन अगर कहते हैं कि ओ अच्छा, तो ऐसा मत, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो मन चाहे मर्जी वो कैसे कर सकते हो। तभी वो मैनेजर मूनन को गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऑफिस रूम को तोड़कर अंदर आने की, क्या तुम्हारा मरने का ख्वाहिश है? तो तभी मूनन कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर दिन भर दरवाजे के पीछे दरवाजा बंद कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो तभी वहाँ पर लिटिल ही दौड़ के जाते हैं और कहने लगती है कि सर मुझे प्लीज बचा लीजिए, वो मुझे सेक्सुअली हैरेस करना चाहते हैं। तो तभी मूनन कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इधर वो मैनेजर हाथ पे कुछ लेकर कहने लगते हैं कि नॉनसेंस, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा। जी देखकर लिटिल ही कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। और मूनन कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है। और फिर मूनन गुस्सा होकर उसको जाके सीधा एक जोड़ का लात मारता है। वो मैनेजर लात खाकर भी कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और फिर किसी बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है और कहते हैं कि इसे बाहर फेंक दो। और तभी वहाँ पर दो बॉडीगार्ड आकर कहने लगते हैं कि कौन यहाँ पर हंगामा करने की हिम्मत करता है। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड मूनन को देखकर पहचान जाता है और कहने लगते हैं कि ये तो मूजन रेन है। और मूनन के सामने जाकर मूनन को बो करता है। तो तभी मूनन इन दोनों को देखकर कहने लगते हैं आई सी, तुम लोग यान फैमिली से हो, तो जैसे कि तुम लोग मुझे जानते हो तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना? तो मूनन का बात सुनकर वो दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं कि यस सर। और फिर वो दोनों बॉडीगार्ड उसे पकड़ कर वहां से ले जाना होता है। तो वो स्टोर मैनेजर कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ मत कीजिए मूजन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद मूनन लिटिल ही से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो लिटिल ही कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मूनन ही से पूछता है कि तुम बहुत ही क्वालिफाइड हो, तो तुम किस में मेजर काम कर सकते हो, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट किस में ज्यादा है? तो तभी लिटिल ही कहती है कि बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद मूनन उसे वो कपड़ा पहनाकर कहते हैं कि नॉट बैड। फिर लिटिल ही से कहते हैं कि अभी कॉम्पोजिशन के दौर में अभी से तुम इस जगह के स्टोर मैनेजर हो। ये सुनते लिटिल ही थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहते हैं कि स्टोर मैनेजर, मैं इस जगह की स्टोर मैनेजर? तो तभी मूनन वहां से जाते जाते कहने लगते हैं कि हाँ, ज्यादा हार्ड वर्क करना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। और तभी अचानक से यूएक्सिन मूनन के साथ टक्कर खा जाती है और इधर यूएक्सिन को देखकर बहुत ही जल्दी में लग रही थी। तो मूनन उसे पूछता है कि तुम इतना जल्दी में क्यों हो? तभी यूएक्सिन कहती है कि मूनन, ये सही नहीं हो रहा है। लू वेनचांग आपको मारने के लिए 100 लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। और इधर लुओ कर कहने लगते हैं कि मूनन बाहर निकल, मैं तुझे आज मार ही डालूंगा। टीचर लुओ के साथ जो लड़का आया है वो कहता है कि उस बार तू लिवली प्लेस में था इसलिए तू भाग गया, मैं इस बार देखूंगा तू कैसे भागता है। तो तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होता है, वो लोग टीचर लू को देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये टीचर लू है? यहाँ पर इतना सारा गैंगस्टर क्यों है? तो तभी और एक स्टूडेंट कहता है कि ऐसा लगता है कि मूनन ने अपनी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया। और तभी वहाँ पर एक स्पेशल फोर्स के बंदा मौजूद होता है। तो वो स्पेशल फोर्स को रिपोर्ट करता है कि मूनन को 100 ऑफ गैंगस्टर ने घेर लिया है, कमांडर आपका क्या इंस्ट्रक्शन है? तो तभी वो स्पेशल फोर्स के कमांडर कहते हैं कि ग्रेट, अभी ये बेस्ट टाइम है मूनन को टेक डाउन करने का। और फिर कमांडर कहते हैं कि शाही को बुलाओ, मैं उसे डायरेक्ट ऑर्डर देना चाहता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि यस सर। उसके बाद मूनन और यूएक्सिन बाहर आ जाता है। तो तभी मूनन को देखकर टीचर लोग कहते हैं कि क्या अभी तुम अंदर नहीं छुपना चाहते हो क्या? तो तभी मूनन कहता है कि मैं तुम्हें आधा दिन दिया और तुम इतने सारे दिन भर में सिर्फ इतना ही लोग लाए, क्या और लोग नहीं था? तो ये सुनते टीचर लोग कहते हैं कि शट अप, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारा मुंह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और गैंगस्टर में से एक बंदा कहते हैं कि सब लोग यहाँ पर बहुत समय से है, चलो अभी शुरू करते हैं। और सारे के सारे बंदा जाम करके आता है मूनन को मारने के लिए। और मूनन इन सभी लोगों को एक एक करके मुक्का मार देता है और मार खाने के बाद एक के ऊपर एक गिरने लगता है। तो तभी और एक आदमी कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम मेरे आदमियों को छोड़ दो। जिंग यून ने कहा था कि
आज ही इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो सब लोग मिलकर चलो। और तभी अचानक से आसमान पर बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर आ जाता है वहीं पर, और इतना सारा हेलीकॉप्टर देखकर सभी लोग कहने लगता है कि इतना सारा मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस हेलीकॉप्टर से बहुत सारा आर्मी उतारने लगता है, और इतना सारा आर्मियों को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि व्हाट, इतना सारा आर्मी कहाँ से आया। और वो आर्मी कमांडर सीधा मोनन की तरफ बढ़ने लगता है और सीधा जाके मोनन को सल्यूट करता है। और ये देखकर टीचर लो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर टीचर लो मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब ये सब कुछ खत्म हो गया, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मोनन ने आर्मी को बुला लिया है। तो तभी उन गैंगस्टरों में से एक आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर टीचर लो की कलर पकड़ लेता है और कहता है कि लू विंचंग, डैश की बच्चे, क्या तुझे कोई भी आइडिया है कि तू किसका मजाक उड़ाने वाला था? अगर मैं इस बार बच गया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी टीचर लो कहते मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। और फिर टीचर जिन्हें उनकी तरफ इशारा कर कहता है कि ये टास्क फोर्स का मेंबर है, वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर इन लोगों के साथ सेटल कर सकते हैं। और ये सुनते ही जिन्हें कहते हैं कि शट अप। ये सुनते मोनन कहते हैं कि ओ अच्छा, तो ये टास्क फोर्स के मेंबर है क्या, वो तुम सभी लोगों को बचा पाएगा? तो तभी मोनन जब टीचर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो टीचर डर के मारे कहने लगता है कि ए मोनन, यहाँ पर गड़बड़ मत करो, ये स्कूल है, तुम्हारा फ्यूचर नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तभी मोनन उसे एक जोर का थप्पड़ मारता और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। और फिर जिन्यून को कहते हैं कि अभी तुम। तो तभी मोनन जब उसे मारने के लिए जाता है तो जिन्यून कहते हैं कि हे मोनन, मैं टास्क फोर्स की मेंबर हूँ, तू मुझे छू नहीं पाएगा। और तभी मोनन उसे छोड़ कर एक पंच मारता और एक पंच से वो हवा में उड़ जाता है। जब जमीन पर गिरता है तो मोनन के एक पैरों के निशान उसकी शर्ट पर होता है। और फिर मोनन उन सारी आर्मियों को कहते हैं कि बाकी सारे लोगों को मेरे हाथों की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तो तभी आर्मी मैन इन आर्मी को इशारा करते हैं कि वो सारी गैंगस्टर इस कॉलेज को तोड़ने की कोशिश की, इन सभी लोगों को धो डालो। और सारी की सारी आर्मी फोर्स इन सभी लोग गैंगस्टरों को मारने लगता है एक एक करके, और इधर इधर सब लोग भागने लगता है और बचाओ बचाओ कहने लगता है। तो तभी इधर एक आर्मी मोनन को कहते हैं कि हेलो कमांडर मोनन। तो तभी वो आर्मी कहते हैं कि मैं हूँ शाहाई और मैं इस स्पेशल ऑपरेशन की इंट्रोडक्टर हूँ, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ अगर आप अवेलेबल है तो। ये सुनते मोनन कहते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम लोग साउथ मिलिट्री से हो, मैटर क्या है ये बताओ। तभी वो आर्मी कहता है कि हमारे कमांडर ने आपको सिंसियरली इनवाइट किया है स्पेशल फोर्स की इंट्रोडक्टर होने के लिए, अगर आप एग्री हैं तो कमांडर पर्सनली आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक देगा। तो तभी ये सुनकर मोनन कहते हैं कि इंट्रोडक्टर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कहकर मोनन वहां से जाने लगता है। तो वो आर्मी कहता है कि आप दोबारा सोचिए, अगर आपको कोई जरूरत है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तभी मोनन कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी सुपीरियर ने तुम्हें डेट ऑर्डर दिया है, लेकिन उसको समझाने का रिस्पॉन्सिबल मैं लेता हूँ, तुम अभी वापस जा सकते हो। और तभी मोनन के पास अचानक से और एक कार आकर रोकता है, और तभी वहाँ पर नॉर्थर्न मिलिट्री रिजर्वेशन के आर्मी चले आता है, और नॉर्थर्न मिलिट्री वो भी उतार कर मोनन को सैल्यूट करता है। तो नॉर्थर्न मिलिट्री आर्मी इस साउथर्न मिलिट्री आर्मी को देखकर कहने लगता है कि व्हाट सहाय, तुम भी यहाँ पर हो? तो तभी साउथर्न मिलिट्री के सहाय कहते हैं कि तुम इसके बारे में सोचना भी मत, कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें काओ फैमिली को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी आके योंग काओ को कहता है कि साउथ और नॉर्थ की मिलिट्री दोनों यांचिंग यूनिवर्सिटी गया मोनन को लेफ्टिनेंट कर्नल की पद देने के लिए, लेकिन मोनन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। तो तभी योंग काओ कहते हैं कि इतना सालों के बाद फाइनली मेरा एक अच्छा ओपोनेंट हुआ है, ये पर्सन ने आर्मी को भी अट्रैक्ट किया है, लगता है इसका कोई लिमिट नहीं है। तो फिर से वो आदमी कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने माना कर दिया है स्पेशल फोर्स के, तो अभी उसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, हमें अभी भी एक्शन लेना चाहिए। तो तभी योंग मास्टर काओ कहते हैं कि तुम क्या जानते हो, एआर ब्रो ने साउथर्न मिलिट्री पे लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में ज्वाइन हो गया है, जब वो मिलिट्री पर ज्वाइन कर गया तो वो फैमिली उसके हाथ में होगा। तो ये सुनकर वो आदमी कहते हैं कि यस अब सही है योंग मास्टर। और फिर से काओ कहते हैं कि जाओ और जाके देखो मोनन लिस्ट पर है या नहीं। प्रिंसेस दान हुई और मेरा मैटर अभी खत्म होने वाला है, मोज वानिन के लिए इसे जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साउथ और नॉर्थ की भी मिलिट्री आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ पर साउथ की आर्मी मोनन को कहता है कि कॉमरेड मोनन अब इसके बारे में फिर से सोचिए, हमारा हालत अभी बहुत ही खराब है। और नॉर्थ की वो आर्मी कमांडर कहते हैं कि हमारे पास भी बहुत ऑफर है अगर आप इस हमारी मिलिट्री पर आते हैं। तो तभी मोनन कहते हैं कि मैं तुम लोगों को बहुत बार कहा है, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहूंगा। उसके बाद मोनन जब कमरे के अंदर चले जाता है तो वो दोनों लोग आपस में बात करने लगता है कि देखो कोई रास्ता नहीं है कि मोनन तुम लोगों के साइड जाएगा। तो वो आर्मी कहते हैं कि देखो अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम लोग नहीं करेंगे, नॉनसेंस। तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स की इंट्रोडक्टर मिस लुआन आ जाती है, आकर कॉलिंग बेल बजाने लगती है। तो मोनन लुआन को देखकर कहने लगता है कि ओहो, तो स्पेशल फोर्स ने घर को तोड़ना भी सीख गया है। तो तभी लुआन कहती है कि ऐसा मत कहो, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट नहीं ला सकती हूँ, तुम्हें ये गिफ्ट डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो तभी मोनन कहते हैं कि तुम्हारी स्पेशल फोर्स में अच्छी सामग्री है, मुझे विश्वास ही नहीं होता है। तो तभी लुआन कहती है कि ये जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। और चादर को हटाते ही मोनन को एक टेल फॉक्स दिखता है और मोनन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी मोनन कहते हैं कि मुझे
मुझे उम्मीद ही नहीं था कि तुम्हारी स्पेशल फोर्स इसे पकड़ पाएगा। तो तभी लुआन कहती है कि मेरी भाभी ने कहा था कि आप इसे पसंद करेंगे। तो सचमुच इस लड़के का बात सही निकला। और फिर मूनन इस 3 टेल्स वाले फॉक्स को देखकर मन मन सोचने लगता है कि ये 9 लाइफ वाले बिल्लियों से काफी बेहतर है। इसे देखकर थोड़ा सा बीमार लग रहा है, लेकिन ये 9 लाइफ वाली बिल्लियों से काफी बेहतर है। तो तभी मूनन लुआन से पूछता है कि चलो ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो तभी लुआन मूनन को सैल्यूट करते हुए कहती है कि कॉमरेड मूनन, मैं आपको सिंसियरली इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करने के लिए। तभी ये सुनकर मूनन कहते हैं कि देखो लुआन, तुम यहाँ पर 3 टेल वाले फॉक्स को लेकर आए हो और तुम इसके बदले में मुझसे चाहता हो कि मैं तुम्हारी स्पेशल फोर्स को सिखाऊं। देखो ये सच नहीं होगा। उसके बाद लुआन कहते हैं कि तुम स्पेशल फोर्स में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि इसके बाद मूस वार्निंग को कोई भी चोट पहुंचा नहीं पाएगा, काओ लिंगटन भी उसे टच नहीं कर पाएगा। उसके बाद मूनन कहते हैं कि मैं ये 3 टेल फॉक्स को एक्सेप्ट किया है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें ज्वाइन करूं तो अभी ये तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लुआन बाहर आ जाती है और बाहर आकर कमांडर को फोन कर कहते हैं कि कमांडर, मूनन की इरादे का पता चल गया है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले उसको आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। ये सुनते कमांडर कहते हैं कि जैसे कि ज्वाइन करने के बाद है तो मैं सहन करने के लिए राजी हूँ। तो ये सुनकर लुआन कहती है कि ओके ठीक है, मैं इसे इमीडिएटली अरेंज करती हूँ और जल्दी से जल्दी ये प्लान आपको सबमिट करती हूँ। तो उसके बाद वो कमांडर यानी कि वांग फू मूनन की डिटेल्स देखता है तो वहाँ पर मूनन की नाम लिखा होता है, लेकिन उसके पापा का नाम लिखा नहीं होता है। तो फिर कमांडर वांग फू सोचने लगते हैं कि मूनन की फादर अननोन है, उसका ओरिजिन क्या है। 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग यानजिन चैरिटी पार्टी पर आया है। वहीं पर जुआनिन और उसकी ग्रैंडफा होती है। जुआनिन उसकी ग्रैंडफा को कहती है कि ग्रैंडफा, आपने मुझे कहा था कि माँ भी इस पार्टी में शामिल होती थी, क्या ये सही है? तो फिर जुआनिन की दादाजी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, वो स्पेशल फोर्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी और वो कभी भी स्पेशल फोर्स के पार्टी को मिस नहीं करती थी। तो उसी समय जुआनिन की ग्रैंडफा लाओ ये को देखता है, देखकर कहते हैं कि लाओ ये तुम भी यहाँ पर हो। तो लाओ ये भी कहता है कि हाँ हमें तो यहाँ पर आना ही है, ये कमांडर हांगफू का पार्टी है, क्या किसी का हिम्मत है कि इसकी पार्टी में नहीं आए? तो उसके बाद ग्रैंडफा जुआनिन को कहता है कि तुम्हारा दादाजी अभी ओल्ड दोस्तों के साथ बात करेगा, तो तुम अभी एक जगह ढूंढकर रेस्ट करो। तो उसके बाद जुआनिन के दादाजी उन लोगों के साथ बात करने के लिए चले जाता है और उसके दादाजी जाने के बाद जुआनिन अपनी मनी मन सोचने लगती है कि क्या मॉम सचमुच ऐसी पार्टी पर आती थी? फिर मूनन की याद आने लगती है और कहने लगते है काश यहाँ पर मूनन होता। तभी एक आदमी अनाउंस करते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का बोरिंगनेस को दूर करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर सबसे हॉटेस्ट सिंगर को आप लोगों के लिए हायर किया है, सो प्लीज वेलकम मिस यान क्विंची। तो तभी मू जुआनिन क्विंची को देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ही प्रिटी है और इधर यान क्विंची जुआनिन को देखकर सोचने लगते हैं कि ये भी यहाँ पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन को दिखाया जाता है। यहाँ पर मूनन सोचने लगता है कि मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है, अभी सिर्फ इन लोगों को रिफाइन करना बाकी है। उसके बाद मूनन उन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक जार पर डालता है और सोचने लगता है कि यहाँ तक कि हेवन पर भी इस अमृत का चांस 30% है। आई होप कि मैं इस टाइम यहाँ पर 3 सक्सेसफुल अमृत बना पाऊंगा। और तभी मूनन की फोन पे जुआनिन का कॉल आता है। तो तभी मूनन फोन पकड़कर कहते हैं कि हे जुआनिन, मैटर क्या है, क्या पार्टी में मजा आ रही है? तो जुआनिन कहती है कि यहाँ पर बहुत ही बोरिंग है, मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ कोई भी बात नहीं कर रही है, अगर मेरी दादाजी मुझे नहीं कहती तो मैं यहाँ पर नहीं आती। तो तभी मूनन कहती है कि देखो ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा घूम सको। तो ये सुनकर जुआनिन कहती है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन नए दोस्तों के साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। और तभी अचानक से जुआन को कोई पुकार दिया, हेलो क्या तुम जुआनिन हो? तभी जुआनिन कहती है कि हे मूनन, मैं फोन रख रही हूँ, कोई मुझे बुला रही है। तो मूनन कहते हैं कि ओके ठीक है। और इधर मूनन फोन रखते ही सोचने लगते हैं कि फोन पर सुनी वॉइस बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है, खैर छोड़ो, पहले मुझे कीमिया बनाना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर जुआनिन कहती है कि हेलो क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? तभी हमें यान क्विंची को दिखाई जाती है, जहाँ पर यान क्विंची कहती है कि हाय मैं हूँ यान क्विंची, क्या मैं आपको जान सकती हूँ? तभी जुआनिन कहती है कि तुम मुझे जानना चाहती हो, मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। तभी यान क्विंची कहती है कि मूनन है तुम्हारी बात बहुत बार की है, तो इसीलिए तुम्हारे साथ मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर पाई। तो ये सुनते जुआनिन कहती है कि वाओ तुम भी मूनन को जानते हो? तो तभी यान क्विंची कहती है कि ऑफ कोर्स, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत सारा बात करने लगते हैं। तो तभी यान क्विंची कहती है कि अगर मूनन की बात करे तो वो थोड़ा पुराना जमाने का जैसा है, उसके साथ मजाक करना बहुत ही मुश्किल है। तभी जुआनिन कहती है कि हाँ ये तो सही है, लेकिन जब वो बहुत ही खतरनाक होती है ना तब वो बहुत ही अलग पर्सन हो जाते हैं। और फिर बातों बातों में कहते हैं कि ये अभी बहुत ज्यादा सुंदर हो रहे हैं। और इधर 2 लड़का जुआनिन और यान क्विंची को देखकर कहने लगता है कि देखो यानजिन का सबसे 2 खूबसूरत लड़की वहाँ पर एक साथ बात कर रहा है, चलो हम भी वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। चलो और उन लोगों के साथ बात करते हैं।
अरे 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 मेरे लिए रुको यार। वहाँ पर एक लड़का अगर कहता है कि हेलो जुआनिन, क्या मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पी सकता हूँ? तो तभी जुआनिन कहती है कि नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती हूँ। और इधर क्वींची को एक लड़की कहती है कि क्वींची तुम्हारे सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल होते। क्वींची कहती है कि थैंक यू। और इधर और एक लड़की मो जुआनिन को देखकर बहुत ज्यादा चलने लग रही थी और मोनी मन सोचने लगती है कि मो जुआनिन तुम फिर से यहाँ पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लुआन को दिखाई जाता है जहाँ पर लुआन कहने लगती है कि प्लान के अनुसार रिपोर्ट अच्छा चल रही है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और एक लड़का यानियन को कहने लगता है कि क्या ये मेरी भाभी है? मैंने हाल ही में सुना है कि आपने मेरे ब्रदर लिंगटियन की पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा काम किया है। तो यानियन बातें करते करते मू जुआनिन के पास चले आती है, आकर कहती है कि हे मू जुआनिन, तेरा सरनेम अभी भी मू ही है और तू अभी भी हमारी मू फैमिली पर ही रहती है। प्लीज ऐसा कुछ अनटेक्निकल चीजें मत करना, ओके? तो तभी मू जुआनिन कहती है कि हे मू यानियन, मैं कभी भी शादी नहीं की हूँ, तो मैं कैसे बेवफा बन सकती हूँ? तो तभी मू यानियन भी कहती है कि क्या तुम वो नहीं हो जिसने जंगली आदमी से मिलने के लिए हिमालयन की यात्रा आकर आई थी? क्या मैं गलत हूँ? जुआनिन एक गुस्सा होकर एक ग्लास लेकर उसके ऊपर फेंक मारती है और मू यानियन पूरा भीग जाती है। और ये देखते काओ लिंगटियन का ब्रदर उन दोनों के बीच में कहता है कि ओ माय गॉड, मू जुआनिन कब से इतना पावरफुल बन गई? तभी जुआनिन गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम मुझसे इस तरह के बात नहीं कर सकती है। अगर तू फिर से कहा कि मूनन जंगली है तो मैं तुझे आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो तभी मू यानिन कहती है कि हे मू जुआनिन, तू गलत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी के छींटे मारने की? मैं तुझे मार डालूंगी। और जुआनिन को मारने के लिए जाती है तो उसे दो बंदा रोकता है। तभी उनमें से एक बंदा कहते हैं कि हे क्या तुम दोनों पागल? यहाँ पर बहुत सारा रिपोर्टर है, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ, खुद को संभालो। तो काओ लिंगटियन का ब्रदर सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ मूनन के वजह से हो रहा है। और फिर मू यानिन उन सभी लोगों को धक्का मारकर कहने लगती है कि आज तक मैं जब से बरी हुई हूँ कोई भी मुझे धमकाए नहीं और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आज मौत की घाट उतार दूंगी। और जुआनिन को मारने के लिए जाते थे तभी वहाँ पर ग्रैंडफा आ जाता है और ग्रैंडफा कहते हैं कि हे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? स्टॉप। तो तभी वहाँ पर और एक आदमी कहता है कि तुम लोगों को ऐसी पार्टी पर लड़ने का हिम्मत कैसे हुई जब स्पेशली वीआईपी लोग यहाँ पर हो? तो तभी ग्रैंडफा उन दोनों को पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो तभी मू यानियन ग्रैंडफा की तरफ जाकर कहने लगती है कि हे ग्रैंडफा, मुझे देखो, मू जुआनिन ने मेरे साथ क्या किया। सडनली मेरे ऊपर पानी फेंक कर मारी और मैं जब माफी मांगने के लिए कहा तो वो फिर से मुझे डांट भी। मू यानियन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे कि वो कुछ भी नहीं किया है। तो तभी ग्रैंडफा जुआनिन से पूछता है कि जुआनिन, ग्रैंडफा को बताओ क्या तुम सचमुच वाइन को फेंक दिया? तो तभी जुआनिन कहती है कि यस, क्योंकि उसने मेरी फ्रेंड को इंसल्ट किया है। तभी ग्रैंडफा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहते हैं कि जुआनिन, मू यानियन से माफी मांगो। तो तभी जुआनिन कहती है कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो जैसे कि माफी मांगने की बात हो रही तो वो मू यानियन को मूनन से माफी मांगने की जरूरत है पहले। और इधर जुआनिन मन मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर यान क्विंची आकर मू जुआनिन की हाथ पकड़ लेती है। इन लोगों के बीच उसको थोड़ा सा सहारा देती है। तो तभी जुआनिन का ग्रैंडफा कहता है कि जुआनिन, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा निराश किया। और फिर जुआनिन को डांटता हुआ कहता है कि घर में जाओ। और फिर कमांडर हुआंगफू से माफी मांगता है। तो तभी मिस्टर यान हुआंगफू को कहते हैं कि कमांडर हुआंगफू, मुझे लगता है कि आप ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, ये कुछ छोटे बच्चे का नखरा है और ये बहुत ही नॉर्मल है। तो तभी हुआंगफू जुआनिन को कहता है कि तुम क्यों क्या बेटी हो, है ना? तुम कितनी बड़ी हो गए हो, ठीक तुम्हारी माँ की जैसा। ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग बूढ़े हो रहे हैं। तभी जुआनिन का ग्रैंडफा कहता है कि हे जुआनिन, तुम यहाँ पर आओ, तुम गलती से कमांडर से टकरा गया और उससे माफी मांगो। और फिर जुआनिन का ग्रैंडफा मन ही मन सोचने लगते है कि आज मैं मेरा 2 लड़के को मेजर जनरल के प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद जुआनिन कमांडर हुआंगफू से माफी मांगती है। तो ये सुन देख कर कमांडर हुआंगफू हंसने लगता है और कहता है कि जब तुम फुल मून में थे तो तुम्हारा मॉम ने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया पाया क्योंकि मैं बिजी था, बहुत ही अफसोस है। तो ये सुनकर जुआनिन कहती है कि थैंक यू। आज थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो का लेंथ छोटा बना, तो कल से ठीक ठाक आएगा। तो अगर चैनल पर नया हो तो लाइक कमेंट शेयर सपोर्ट करना। अब सपोर्ट